ओम। मैं प्रीति शर्मा आदरणीय कुलभूषण बैराठी जी भाई साहब के साथ आज आप सभी साधकों के सामने धारणा शक्ति मुद्रा की जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने सबसे पहले एपिसोड में यह जाना था मुद्राओं के बारे में कि ज्ञान मुद्रा हम लगाते हैं अंगुष्ठ का अग्रभाग और तर्जनी का अग्रभाग, इन दोनों को आपस में जब हम मिलाते हैं तो यह कहलाती है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। इसी क्रम में अंगूठे के हम 3 भाग करते हैं। जो 2 लाइनें हमारे अंगूठे के भीतर, अंगूठे के ऊपर जो 2 लाइनें सामने हैं, इनको मिलाते हुए 1, 2, 3 भाग अंगूठे के हो जाते हैं। तो धारणा शक्ति के अंदर इस मुद्रा को लगाने के लिए सबसे पहले हम तर्जनी को अंगूठे के सबसे ऊपरी भाग से हल्का दबाव देते हुए रखते हैं और दोनों हाथों को घुटनों पर लाके रखते हैं। शेष अंगुलियां आपकी सीधी रहती हैं। इस क्रिया के अभ्यास से, इस मुद्रा के अभ्यास से हम श्वासों को भीतर की ओर रोकने की क्षमता को बढ़ा पाते हैं, अर्थात आंतरिक कुंभक को लंबा बढ़ाने में सहायक है। यह धारणा शक्ति मुद्रा की पहली स्थिति। धारणा शक्ति मुद्रा की दूसरी स्थिति में तर्जनी को अंगूठे के बीच वाले हिस्से में हम लगा देते हैं, हल्का दबाव देते हैं। इस स्थिति में आने से आंतरिक कुंभक की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार तीसरी स्थिति में तर्जनी को अंगूठे के तीसरे भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखते हैं तो आंतरिक कुंभक की क्षमता को और ज्यादा हम अधिकतम बढ़ा सकते हैं, अर्थात श्वासों को फेफड़ों के भीतर रोकने की क्षमता को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। तो धारणा शक्ति मुद्रा के नियमित अभ्यास से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्ट्रांग बनता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, श्वासों को ग्रहण करने की फेफड़ों की क्षमता को हम बढ़ा पाते हैं और इसके अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। तो प्रतिदिन नियमित रूप से धारणा शक्ति का अभ्यास, धारणा शक्ति मुद्रा का अभ्यास हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। तो मित्रों, हमने जाना कि किस प्रकार धारणा शक्ति मुद्रा के माध्यम से हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आप और हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि यदि हमारे अभ्यंतर कुंभक की शक्ति, हमारे आंतरिक कुंभक की शक्ति या क्षमता जितनी अधिक होगी, उतनी ही हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती जाएगी। क्यों? कि उससे हमारे श्वसन तंत्र की सक्रियता, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में वे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनेंगे। जब सेल्स हेल्दी बनेंगे तो हमारे टिश्यूज हेल्दी बनेंगे। जब टिश्यूज हेल्दी बनेंगे तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हेल्दी बन जाएंगे। और जब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हेल्दी बन जाएंगे तो जैसा कि अभी हमारी बहन प्रीति जी बतला रही थी, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी रेसिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी। और फिर ये सत्य साबित होता है कि ना तस्य रोगो ना जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, अर्थात योग की शरण में जाने पर किसी प्रकार का रोग नहीं होता, वृद्धावस्था नहीं आती और मृत्यु भी नहीं होती। अर्थात जीने की क्षमता, जीने की जो आयु है, स्वस्थ आयु व्यक्ति की, साधक की बढ़ जाती है। इसलिए आज के हमारे इस एपिसोड में मित्रों हमने जाना कि किस प्रकार धारणा शक्ति मुद्रा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। तो हमारे इस एपिसोड को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। इससे पूर्व कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, बहन प्रीति ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहन प्रीति का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते।